हेलो बच्चों, एके कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे? एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में एडमिशन में रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना। रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना, रिवैल्यूएशन का एक दूसरा नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। दोनों का मान एक ही होता है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो रिवैल्यूएशन खोलिएगा, और अगर बोलेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट खोलिए तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट ही है। दोनों का फर्क नहीं है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्यों खोलते हैं, यहाँ पर हम मेन मुद्दे पर आते हैं, मेन टॉपिक पर। जब नया पार्टनर बिजनेस में फर्म में एडमिशन लेता है तो एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन होता है, माने पुनर्मूल्यांकन होता है, फिर से वैल्यूएशन किया जाता है। जब नया पार्टनर फर्म में आता है तो बैलेंस शीट में आपको एसेट्स रहता है और बैलेंस शीट में आपको लायबिलिटीज रहता है। मालूम है, बैलेंस शीट का दो साइड होता है, एसेट्स और लायबिलिटीज। जब नया पार्टनर आता है तो इसका फिर से मूल्यांकन होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जब किसी भी चीज का रीवैल्यूएशन कीजिएगा तो वो घटता है या बढ़ता है। जैसे एसेट्स या तो घटेगा, एसेट्स या तो बढ़ेगा। उसी तरह से लायबिलिटीज या तो घटेगा या तो बढ़ेगा रिवैल्यूएशन करने पर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या लिखते हैं हम लोग? एसेट और लायबिलिटीज का घटना और बढ़ना, इंक्रीज एंड डिक्रीज, इंक्रीज और डिक्रीज। मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग एसेट्स और लायबिलिटीज का इंक्रीज और डिक्रीज लिखते हैं। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट जो होता है उसको दोनों साइड जोड़ेंगे, डेबिट साइड क्रेडिट साइड। क्या रखिएगा, क्रेडिट ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट होना, और डेबिट ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं रिवैल्यूएशन में लॉस होना। ठीक है, मान लीजिए रिवैल्यूएशन अकाउंट टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड में 4000 है और डेबिट साइड में 3000, तो 1000 का प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट को हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। याद रहेगा। उसी प्रकार से अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 4000 है और क्रेडिट साइड में 3000 है तो 1000 का लॉस हुआ। इस लॉस को भी हम लोग ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे, इन किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है, इसमें न्यू पार्टनर का कोई काम नहीं है, तो भूल जाइए। तो आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट का जर्नल पूरा लिखवा देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बता देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग और आगे चलेंगे। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा और थोड़ा आखिर तक देखिए तो समझ में आएगा। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कब होता है? जब थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा समझिए, और अगर अच्छा लगेगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी चलिए शुरू करते हैं, इधर उधर का बात नहीं करना है। तो चलिए देखिए, रिवैल्यूएशन ऑब्लिक या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन ऑब्लिक प्रॉफिट एंड एडजस्टमेंट अकाउंट। तो जब रिवैल्यूएशन करते हैं कोई भी चीज का, बता चुके थे पहले। पहले एसेट्स का कीजिए तो एसेट्स घटेगा, एसेट्स बढ़ेगा। फिर लायबिलिटी का करेंगे, एसेट्स लायबिलिटी घटेगा, लायबिलिटी बढ़ेगा। मेन इसमें क्या चीज है? एसेट्स का घटना बढ़ना और लायबिलिटी से घटना बढ़ना। बार बार क्यों बोल रहे हैं कि आपके दिमाग में एकदम वो बैठ जाए। इसमें क्या होता है? एसेट्स का और लायबिलिटीज का घटना और बढ़ना, इसी को शो करते हैं और कुछ नहीं शो करते। चलिए देखिए, नंबर 1, व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस। अगर एसेट डिक्रीज करता है, एसेट्स डिक्रीज करता है तो क्या लिखिएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए नंबर 2, व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीजेस। एसेट्स अगर बढ़ जाता है, इंक्रीज करता है, एसेट डिक्रीज किया, उसी प्रकार एसेट्स क्या करेगा? आपको इंक्रीज करेगा। तो एसेट इंक्रीज करके डिक्रीज हो गया और ये क्या हो गया? इंक्रीज। अगर एसेट्स इंक्रीज करता है तो उसके लिए क्या करेंगे? आपको सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट घटेगा तो क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट, जितने भी एसेट्स है, प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर, टू करते जाइएगा। और इसे व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स इंक्रीज, बढ़ेगा तो जितने भी एसेट्स बढ़ेगा सबको डेबिट करेंगे। जैसे प्लांट अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। ठीक है, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स का घटना, एसेट्स का बढ़ना। उसी प्रकार से लायबिलिटीज भी आपको घटेगा या बढ़ेगा? लायबिलिटीज घटेगा या बढ़ेगा? अगर लायबिलिटी डिक्रीज करेगा, व्हेन लायबिलिटीज डिक्रीजेस, डिक्रीज करेगा तो लिखिएगा सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। अब लायबिलिटीज में क्या क्या आता है आप लोगों को मालूम है? बिल्स पेबल आएगा, सिंडिकेटर्स आएगा, लोन्स आएगा, एक्सेट्रा। ये सब क्या होगा? डेबिट हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट। उसी प्रकार से
व्हेन लायबिलिटीज इंक्रीजेस, लायबिलिटीज अगर बढ़ जाता है, अगर बढ़ेगा लायबिलिटीज बढ़ जाता है, अगर लायबिलिटीज बढ़ता है तो लिखिएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। लायबिलिटीज में क्या क्या आता है, बिल्स पेबल, क्रेडिटर, लोन, टू 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 तीनों का हो गया। ये मेन इतना ही होता है, एसेट्स का घटना बढ़ना, लायबिलिटीज का घटना बढ़ना। और उसके बाद कुछ इंस्टेंस ऐसा होता है जो लोगों को समझ में नहीं आता, यहाँ लोग फंस जाते हैं, यहाँ प्रॉब्लम होता है, लोग रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, इसको बोला जाता है, वहीं पर आकर अटक गए, रुक गए। तो कुछ चीजें ऐसा है जिसको लिखवाए लिख देते हैं, तो ध्यान रखिएगा। नंबर 5, व्हेन प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इंक्रीज, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अगर इंक्रीज कर जाता है तो लिखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए नंबर 6 में, व्हेन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डिक्रीज, ये इंक्रीज किया था, ये डिक्रीज किया, डिक्रीज करेगा तो लिखिएगा प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, ये सब जो कंफ्यूजन होता है, तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या तो आपको डिक्रीज करता है या इंक्रीज करता है। जब इंक्रीज करेगा तो देखिए क्या कीजिएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट तो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, अगर इंक्रीज कर दिया जस्ट अपोजिट कर दीजिएगा। ठीक है, फिर फॉर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो जाएगा तो इसके लिखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है, लायबिलिटीज है, जान लीजिए, क्योंकि खर्चा हमको ड्यू है, पैसा पेमेंट करना है, तो ये हमारा लायबिलिटीज है। एक लोग को समझ में नहीं आता है एक्चुअली में क्या होगा, लायबिलिटीज क्या होगा, आपको बढ़ रहा है, तब क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मतलब खर्चा ड्यू हो गया हमारा। वैसे फॉर प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस एसेट होता है, ये आप लोग को मालूम है, 11 में पढ़ा चुके हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस। ठीक है, ये सब क्या होता है, एसेट्स है, तीनों का मान एक ही होता है। तो एसेट्स को क्या बढ़ता है तो डेबिट करेंगे, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस के लिए क्या करेंगे हम लोग, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फिर फॉर एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम मतलब ऐसा इनकम जो कि ड्यू है, इनकम ड्यू होता है तो एसेट होता है, इनकम ड्यू एसेट होता है। तो फॉर एक्रूड इनकम, तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, रूल वही है एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, जिसको समझ में आता है तो लिख लेंगे, नहीं समझ में आता है तो उसको देखिएगा, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, उसी प्रकार से कुछ खर्चा जो होता है वो एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, ये कुछ सॉरी कुछ इनकम जो है वो एडवांस में रिसीव होता है, तो देखिए फॉर इनकम रिसीव एडवांस, फॉर लिख देते हैं इनकम रिसीव इन एडवांस, ये लायबिलिटी जान लीजिए, एडीबी मतलब एडवांस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। तो इसके लिए लिखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इसके लिए क्या होगा, रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इनकम रिसीव एडवांस, ये लायबिलिटी एक्चुअली है, इनकम रिसीव, इनकम आर रिसीव मतलब रिसीव इन एडीबी, एडी मतलब एडवांस अकाउंट। चलिए थोड़ा गड़बड़ा गया था, एडी, एडीबी मतलब एडवांस। तो मेन आपको क्या होता है इसमें, हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या शो करते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज का घटना या बढ़ना, एसेट लायबिलिटीज का घटना या बढ़ना। लेकिन कुछ आइटम्स होता है जो लोगों को समझ में नहीं आता, प्रॉब्लम आता है, इसको देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। चलिए उसके बाद ठीक है, इसको उतार लीजिए, थोड़ा सा मिटा तो दिए हैं। देखिए व्हेन एसेट्स, व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट्स डिक्रीजेस, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ठीक है, हम मिटा दें, थोड़ा सा रुक जाते हैं ताकि आप लोग उतार लीजिए। पहला क्या, व्हेन द वैल्यू ऑफ, नंबर 1 हम थोड़ा मिटा दिए हैं, पढ़ देते हैं, व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट डिक्रीजेस, तो लिखिएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। नंबर 2 तो क्या क्लियर है, व्हेन द वैल्यू ऑफ एसेट इंक्रीज, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। बाकी देखिए थोड़ा हम कुछ देर रुक जाते हैं।
ठीक है, चलिए। अब उसके बाद यहाँ तक एंट्री तो आप लोग कर लिए 10। 10 के बाद आता है, चलिए आपको 11, एंट्री नंबर 11। अब हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट का डेबिट साइड और क्रेडिट साइड जोड़ा जाएगा। क्रेडिट ज्यादा होगा तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट माना जाएगा, और डेबिट ज्यादा होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस माना जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद उसका कोई एंट्री नहीं होने वाला है। तो देखिए हम लिख देते हैं, इन केस ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट ऑन सॉरी रियलाइजेशन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर रिवैल्यूएशन में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, अगर प्रॉफिट हो जाता है तो इसके लिए लिखिएगा, अगर प्रॉफिट होता है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, इन केस ऑफ प्रॉफिट रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, दोनों का माने मीनिंग एक ही होता है। टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, टू क्या होगा, ऑल पार्टनर्स, सीएपी मतलब कैपिटल अकाउंट। हम लिख दे रहे हैं इन ओल्ड रेशियो, याद रखिएगा, इन ओ आर मीन ओल्ड रेशियो, याद रखिए ओल्ड रेशियो। उसी तरह से इन केस ऑफ, इसी में आ जाइए, या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, इन केस ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, अगर लॉस हो जाता है तो जस्ट इसका अपोजिट एंट्री होगा, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ओल्ड पार्टनर्स, सीएपी मीन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, ब्रैकेट में देते हैं इन ओ आर मतलब इसको ओल्ड रेशियो में बांटिए, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो, टू री वैल्यूएशन अकाउंट। हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इधर उठा लीजिए, 11 कितना है, 10 के बाद 11वां नंबर एंट्री। इतना कर लिए तो हमको लगता है कि इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, 99% प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा रिवैल्यूएशन वाला। अब ये तो जर्नल हुआ, जर्नल के बाद देखिए, याद रखिए, बोले जर्नल कीजिए तब तो जर्नल हो रिवैल्यूएशन में, अगर बोले रिवैल्यूएशन अकाउंट डायरेक्ट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए, अकाउंट, तो बिना जर्नल के कैसे बनाते हैं उसका एक फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। चलिए हो गया। चलिए
रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर, ये तो मालूम है, अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट जब बनाएंगे यहाँ पर एसेट घटेगा तो क्या डेबिट में, तो टू लिखेंगे यहाँ पर, सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। इसको बोल सकते हैं आपको डेप्रिशिएट वैल्यू, कहीं का डेप्रिशिएशन लिखता है, डेप्रिशिएट वैल्यू मतलब घटा हुआ दाम, डेप्रिशिएट वैल्यू, ऐसे का घटा हुआ दाम, डिक्रीज वैल्यू बोलते हैं। उसी प्रकार से बढ़ेगा तो बाय सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। ठीक है, एसेट देखिए दोनों साइड लिखे हैं, बोलिएगा सर डेबिट में भी लिख दिए और क्रेडिट में भी लिख दिए। तो डेबिट साइड, डेबिट में क्या चीज, ये डिक्रीज वैल्यू है, डिप्रिशिएट वैल्यू, और उधर क्या चीज है, इंक्रीज वैल्यू। इंक्रीज मतलब एप्रिशिएट वैल्यू है, क्या वैल्यू है, एप्रिशिएट वैल्यू है। इसको लिख रहे हैं, कहीं क्वेश्चन में एप्रिशिएशन लिखा था, ठीक है, तो एप्रिशिएट वैल्यू, APPRE, एप्रिशिएट वैल्यू, बढ़ावा दाम। तो एसेट दो ही चीज होता है, जब वैल्यूएशन कीजिएगा तो एसेट में दो ही चीज हो सकता है, घटना या बढ़ना। उसी प्रकार से ये अगर लायबिलिटी आपको बढ़ता है तो टू लिखिएगा सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। यहां लिखते हैं डिक्रीज वैल्यू, क्या है, डिक्रीज, घटा हुआ, डिक्रीज वैल्यू। लायबिलिटी अगर आपको घटता है, सॉरी ये बढ़ा, ये बढ़ गया तो इसको लिखिएगा इनक्रीज, नॉट डिक्रीज, इंक्रीज वैल्यू। लायबिलिटी तो इंक्रीज करेगा तो डेबिट में लिखिएगा, और डिक्रीज कर जाएगा तो क्रेडिट में, बाय सन्ड्री लायबिलिटीज अकाउंट। डिक्रीज वैल्यू मेनली वही चार्ज होता है, एसेट का घटना बढ़ना, लायबिलिटीज का घटना और बढ़ना। रिवैल्यूएशन इसी चीज के अंदर होता है, कुछ नहीं होता है, बस याद रखिए रिवैल्यूएशन में एसेट्स का और लायबिलिटीज का घटना और बढ़ना इसी का एंट्री होता है रिवैल्यूएशन में। लेकिन बहुत सारे आइटम समझ में नहीं आता तो लिखवा चुके आपको, उसी का क्या देते हैं, जैसे आइए टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर BDD मीन्स बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट, ये इंक्रीज होगा तब, ये इंक्रीज। उसी को अपोजिट में आ जाइए, लोग इसमें प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है, देख लीजिएगा ध्यान से, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, कि कब डेबिट में लिखेंगे कब क्रेडिट में, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स अकाउंट, दोनों साइड लिख रहे हैं, देखिए हर चीज दोनों साइड लिख रहे हैं, गौर कीजिएगा, एसेट भी तो दोनों साइड, लायबिलिटी दोनों साइड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल दोनों साइड, तो ये होगा आपको डिक्रीज। अगर डिक्रीज करता है तो डिक्रीज वैल्यू, अब डिक्रीज ही लिख देते हैं, ठीक है, घटा हुआ। उसी प्रकार से आ जाइए टू OS, OS मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, अगर हुआ तो डेबिट कर दीजिएगा,
टू कीजिएगा इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। अगर इनकम एडवांस में आया तो लायबिलिटी बन जाता है। अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट 11 से क्लियर है, एसेट लायबिलिटी पहचानने जानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं जाने तो प्रॉब्लम आता है, हम लिख ही दे रहे हैं। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में जो भी पैसा मिलता है वो लायबिलिटीज बन जाता है, ठीक है। इनकम RECD रिसीव्ड इन ADV एडवांस AC अकाउंट। हो गया। उसके बाद आते हैं इधर बाय। जैसे आएगा आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या है प्रीपेड, ये एसेट होता है। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट क्रेडिट में लिखिएगा। फिर बाय, बाय एक्रूड इनकम, इनकम ड्यू, इनकम ड्यू लायबिलिटीज होता है, तो बाय एक्रूड इनकम अकाउंट। टोटल लगभग हम आपको ऐसा लिख दिए हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं, कंप्लीट कर दी थी होगी आपको। अब तो टोटल कीजिए। अकाउंट क्लोज करना है हम लोगों को। क्लोज करने के लिए क्रेडिट साइड एंड डेबिट साइड। अगर क्रेडिट ज्यादा हो जाता है, मतलब क्रेडिट में अगर 4000 है और डेबिट में 3000, 1000 का प्रॉफिट हो गया, तो इस प्रॉफिट को हम लोग ऑल पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। तो 2 लिखिए। टू प्रॉफिट, TF मतलब ट्रांसफर, मालूम है, टू ऑल पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स, CAP मीन्स कैपिटल, AC का मतलब होता है अकाउंट। ये होगा बैलेंसिंग फिगर, क्या होगा, ये प्रॉफिट होगा बैलेंसिंग फिगर। इन ऑल रेशियो, कौन रेशियो में, इन OR, इसको बराबर ऑल रेशियो में बांटा जाता है। क्रेडिट ज्यादा, ये डेबिट ज्यादा हो, ये क्रेडिट ज्यादा हो गया। अब डेबिट ज्यादा हो जाएगा, मान लीजिए डेबिट में 4000, क्रेडिट में 3000 है, 1000 का लॉस हो जाएगा। दोनों हमको एक लिखिएगा, तो फिर लिखेंगे बाय लॉस ट्रांसफर टू ऑल, कौन ऑल पार्टनर्स है, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये होगा आपको बैलेंसिंग फिगर। बस जनरल बता दिए रिवोल्यूशन का। जनरल के बाद क्या हो गया, लेजर बता दिए। रिवोल्यूशन में डायरेक्ट ऐसे ही बनेगा आपको। तो रिवोल्यूशन के अकाउंट नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसको ध्यान से पढ़िए, आज इससे कहीं काफी है, इसको अच्छा से करिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन बनाना शुरू करेंगे रिवोल्यूशन अकाउंट, और भी आगे कुछ इसको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए इसको जो उतार लीजिए आराम से, इसको क्लास खत्म करते हैं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स। थोड़ा सा हम रुक जाते हैं, चलिए कुछ सेकंड के लिए। चलिए ठीक है।